ਰੋਂਦੀ ਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਦ ਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਦਾ ਨੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਸਪਿੱਟ ਕਰਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਏ ਭੌਂਕਦੀ ਆ ਬੈਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੱਕਾਂ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਏ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸੰਦ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਂਭੇ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗਲੀ ਚ ਬਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੱਥ ਪਿਆ ਉਦੜੇ ਰਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰਫ ਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਟਫ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਫ ਨੇ ਕਿਰਾਈਆਂ ਪਾਮ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਬਲਾਫ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਚੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਏ ਘਰਾਰੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਐਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਲ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ ਗਲ ਕੰਦ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਚੌਲ ਵੀ ਵਾ ਖੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਬੇਵੀ ਹਾਏ ਬੇਵੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਮਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨਾਇਆ ਡਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਵੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਚਾਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल है? हाय हाय माहौल पूरा बेबी है भैया। क्या बात है, क्या बात है। वेलकम एवरीवन, वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम वेलकम वेलकम। जट्टां दे मुंडे ना हुण कहंदी फिर नींद नहीं आउंदी, जल्दी से लिख लो। महकते चलिए, लेक्चर नंबर 4 है भाई। नींद नहीं आती, ओहो। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। मेरी जान, क्या हालचाल है आप सभी के? क्या हालचाल है आप सभी के? वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्वाड्रेटिक नाम तुम्हारा एपी लिख दिया गया है लेक्चर के ऊपर, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 है। अभी तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बचे नहीं थे, बोला नहीं था पिछली क्लास में लगे हुए हो। रॉन्ग लेक्चर नहीं है, सही है, वो गलत, आपके भुवन भैया ने गलत टाइप कर दिया। AP1 हम मतलब कोशिश करेंगे आज शुरू कर दें, बट आज हमें क्वाड्रेटिक के ही कुछ और क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक। वो हो जाएगा, एडिट करके चेंज करवा दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 4 करवा दूंगा। आज हमारे कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हैं जिनको हमें करने हैं। कुछ टाइप के हमने ऑलरेडी कर लिए हैं पिछली क्लासेस में, आगे के टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज के क्लास में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं जी, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने बहुत सारी कर ली थी, अलग अलग टाइप की। अगला जो टाइप है वो है एज वाले सवाल। याद आ रहा है, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एज वाले सवाल करे थे, याद आ रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने एज वाले सवाल करे थे। उसी तरह के सवाल जो है हम क्वाड्रेटिक में भी करने वाले हैं। रॉन्ग लेक्चर नहीं है, सही लेक्चर है बे। ठीक है, तो एज वाले सवाल जो हैं, जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करे थे, उसी तरह के हम क्वाड्रेटिक में भी करने वाले हैं। बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम यहां पे भी उन सवालों को करेंगे। मेरी क्रिसमस जी, आपको भी जी। क्या चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो एज वाले सवालों से शुरुआत करते हैं। आशु जी जो हैं वो X ईयर्स ओल्ड हैं। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। यही नहीं आया क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, देख ले, थम जा, सुन तो ले, पढ़ तो ले। आशु जो है वो X ईयर ओल्ड है और उनकी जो माता जी हैं, जो मदर जी हैं मिसेस वीना, वो X² ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमें दे रखी है। अगर हम आज के एज की बात करें, अगर हम आज की तारीख की बात करें, तो आशु जी जो हैं वो X ईयर ओल्ड है और वीना जी जो है वो X² ईयर ओल्ड है। ये आज के एज की बात इन्होंने क्वेश्चन में दे दी है।
हमें एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं, हम सोचते थे ना एक्स है या कुछ और है, नहीं 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 नहीं, हमें दे दिया है क्वेश्चन, नहीं हमें क्वेश्चन नहीं दे दिया है। तो आज की जो एज है वो एक्स और एक्स स्क्वायर दे रखी है आशु जी और वीना जी की। आगे क्या दिया है, 5 years हेंस, 5 साल बाद। पहले मैं खुद क्वेश्चन को बस इतना ही पढ़ो, अब आगे मत पढ़ो, पहले अपने हिसाब से लिखो 5 साल बाद क्या होगा। आफ्टर 5 years, हेंस मतलब आफ्टर, तो आफ्टर 5 years मेरे हिसाब से क्या एज होगी, मेरे हिसाब से क्या एज होगी भैया। आशु जी आज अगर एक्स की हैं तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 के हो जाएंगे। वीना जी अगर आज एक्स स्क्वायर की हैं तो 5 साल बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो गया ए डैश और वी डैश, समझ गए। मेरे हिसाब से 5 साल बाद दोनों की एज ये होगी। अभी क्वेश्चन आगे मत पढ़ो, अभी क्वेश्चन आगे मत पढ़ो, मेरे हिसाब से 5 साल बाद दोनों की एज ये होगी। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला है 5 year हेंस, 5 साल बाद वीना जी जो है 3 times ओल्ड होंगी आशु जी के। 5 साल बाद वीना जी को जो एज है, वीना जी की जो एज है वो 3 times होगी आशु जी की एज की। ये क्वेश्चन ने बोला है कि 5 साल बाद वाली जो वीना जी की एज है वो 3 times होगी आशु जी की एज की। ये क्वेश्चन ने बोला है। तो 5 साल बाद वाली जो वीना जी की एज है वो 3 times होगी आशु जी की एज की। वीना जी की 5 साल बाद वाली एज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गई 3 times आशु जी की एज कितनी है, एक्स प्लस 5। अरे क्लियर है बंधु, अरे क्लियर है बंधु। तो बस यहीं से लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 5 3 15। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। हमें क्या निकालना है, फाइनल आंसर क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस निकाल दो, वही ये निकालना है, एक्स और एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक्स निकल जाएगा यहां से, जो भी एक्स आएगा वो उससे तुम्हारे आशु की एज हो जाएगी और एक्स स्क्वायर हो जाएगा मदर जी की एज, है ना। 5 और 25 आ रहा है, एक्स की वैल्यू यहां से 5 आ रही होगी, तो आशु जी की एज इतनी है। वीना जी की एज कितनी होगी, एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 ईयर्स। तो वीना जी की प्रेजेंट एज 25 है, आशु जी की प्रेजेंट एज 5 है। क्लियर है। इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, याद आ रहा है, इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, याद आ रहा है। क्या कलर ब्लाइंड तुम पिटोगे फिर, किसी की है बे, बीमारी पे हंसते हो, बीमारी पे हंसते हो तुम। किसने बताया तुम्हें मैं कलर ब्लाइंड हूं, किसने बताया तुम्हें, है बे, बीमारी पे हंसते हो बेटा। मैं हंसने लग गया ना अगर, ठीक है, किसने बताया तुम्हें, सब जानते हैं। अबे प्रशांत भैया नहीं सुधरते हैं ना, प्रशांत भैया नहीं सुधरते हैं, आपके नहीं सुधरते हैं ना, नहीं सुधरते, पता था मुझे। चलो बोला जा रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। अगर आज की बात करें तो क्वेश्चन प्रेजेंट एजेस की बात करें, प्रेजेंट एजेस की बात करें तो बोला जा रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45। ठीक है, तो मान लो लेट प्रेजेंट एज जो मैन की है वो मान लो x है, और प्रेजेंट एज जो उसके सन की है वो मान लो y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन के हिसाब से बोला जा रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड सन इज 45। इन दोनों का सम जो है वो 45 है, ये हमसे बोला गया है पहली लाइन में, ये हमसे बोला गया है पहली लाइन। हाँ पता है मेरे को, प्रशांत भैया ने बोला, प्रशांत भैया की मैं कुछ सीक्रेट्स तुम्हें बताऊंगा टाइम आने पे। ठीक है। अबे कुछ नहीं हुआ था यार, तुम लोगों में से कुछ बच्चों को तो पता भी होगा। क्या होता है हमारे स्कूल में वो था, जब मैं नाइन्थ या 10th में था, तो हमारे स्कूल में वो था आई चेकअप कैंप। ठीक है, अब आई चेकअप कैंप जब था तो हमें लाइन में खड़ा कर रखा था, मैं भी लाइन में खड़ा हुआ हूँ। तो एक बुक होती है जिसमें वो कलर ब्लाइंडनेस पता चलने के लिए ना वो एक पैटर्न होते हैं, ठीक है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, पता नहीं तुम्हें पता होगा नहीं पता होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो क्या यार, मेरी हर स्टोरीज जो हैं बताते रहते हैं। देखो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो होता है ना, ये इस तरह की इमेजेस होती हैं, इस तरह की इमेजेस। ठीक है, ये इस तरह की इमेजेस जो है ना
इस तरह की अलग अलग इमेजेस होती हैं, इस तरह की अलग अलग इमेजेस होती हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो ये इमेज है, मान लो ये इमेज है एक। तो इस तरह की इमेजेस होती हैं, एक बुक होती है जिसपे इमेजेस होती हैं। तो मैं लाइन में खड़ा हुआ था, हम तो ऐसे ही मजे में कि ठीक है यार आंख चेकअप कर रहे हैं, हमारी क्या दिक्कत होगी, होता है ना लॉन्डो में कि अबे क्या चेकअप कर ले, परफेक्ट है। तो हम तो ऐसे लाइन में लगे हुए थे मस्त। जब मैं ऐसे गया तो जब मैं दूसरे नंबर पे पहुंचा तो जो आगे वाला था मेरा, उसको वो बुक दिखा रहे थे, तो मैं ऐसे देख रहा था क्या चल रहा है भाई। तो उसने, मैडम जो बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा ऐसे बुक का एक पन्ना खोला, बताओ क्या लिखा है। तो उसने बोल दिया 4 लिखा है। मैं देख रहा हूँ मेरे को तो दिख नहीं रहा। फिर उसने अगला पेज खोला, मैडम ने पूछा उससे क्या लिखा है, उसने बोला 7 लिखा है। मैं कह रहा हूँ मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। बस फिर मेरी हालत खराब हुई। फिर मैंने रट लिया कि उसने बोला है 4 और अगला बोला है 7। तो मैं आगे गया, आगे जाते मैडम ने बोला क्या लिखा है, मतलब उन्होंने कोई और पेज खोला। तो मैं ऐसे, उन्होंने बोला, मैम ने बोला क्या लिखा है, उन्होंने कोई और पेज खोल के बोला क्या लिखा है। मैंने कहा मैम 4 लिखा है। उन्होंने वो अगला पेज करा, कह रहा क्या लिखा है। मैंने कहा मैडम 7 लिखा है। मैडम ने वहीं पकड़ा, रट के आ रहा है क्या, जिस जो उसने बोला तेरे से भी वही पूछ लूंगी। अबे बेवकूफ, इतना तो दिमाग लगा ले, सेम क्वेश्चन को ही पूछूंगी जो आगे वाले से पूछा है। मैंने तो आगे वाले के रट लिए क्वेश्चन। तब हमारी मैडम ने हमें डिक्लेयर कर दिया कि आप जो हैं वो कलरफुल। अब इस पर क्या लिखा है मुझे नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है? देख 74 मुझे नहीं दिख रहा। नहीं सही में मुझे नहीं दिख रहा है। होता है यार। अब तब मुझे पता चला कि हम जो कलर ब्लाइंड हैं, फिर मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या होता है कलर ब्लाइंड, कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती। फिर मैं घर गया, मैंने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा कि मम्मी कोई दिक्कत तो नहीं होती है। अरे कोई नहीं यार, चिल रहो। जैसे इस पर क्या लिखा है मुझे नहीं दिख रहा, ये नहीं पता क्या दिख रहा है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। यही कलर ब्लाइंडनेस होती है। जो लिख रहा है वो, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिख रही होगी मुझे। जैसे इस पे क्या लिखा है मुझे नहीं दिख रहा। होता है यार, कोई बात नहीं जिसको है। पर हाँ, उसका तुम मजाक उड़ा रहे हो बेटा, जो तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, पिटोगे फिर, पिटोगे फिर। चलो आ जाओ। सम ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज चाइल्ड, उसके बेटे की एज और उसकी एज का सम 45 दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है क्वेश्चन ने। आगे दिया है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात करी है। अब क्वेश्चन आगे मत पढ़ो, कंफ्यूज हो गए। पहले अपने हिसाब से लिख लो 5 साल पहले के हिसाब से क्या होगा। प्रेजेंट अगर ये है तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 ईयर्स अगो। खुद अपने आप लिख लेते हैं हम, 5 ईयर्स अगो खुद अपने आप एक बार लिख के देखते हैं 5 ईयर्स अगो क्या सीन होगा। खुद एक बार अपने आप हम लिख के देखते हैं। तो अगर मैन की एज x है तो 5 साल पहले क्या होगी, एज x-5 होगी। आज अगर बेटी की एज y है तो 5 साल पहले क्या होगी, y-5 होगी। तो मेरे हिसाब से 5 साल पहले ये सिनेरियो होगा। पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या सिनेरियो है वो देख लें। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम द मैन एज एट दैट टाइम। क्या बोला है, उस समय पे जो प्रोडक्ट एजेस होंगी, इन दोनों के जो प्रोडक्ट होगा एजेस का, वो बराबर होगा 4 टाइम द मैन्स एज एट दैट टाइम। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम द मैन्स एज एट दैट टाइम, 4 टाइम्स मैन्स एज। ये होगी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम्स द मैन्स एज एट दैट टाइम। तो ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। कुछ तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। यहां से तो एम डैश कट गया, तो एस डैश की वैल्यू आ गई 4। एस डैश की वैल्यू मतलब y-5 इक्वल टू 4। ये तो क्वाड्रेटिक बन नहीं रही है, y की वैल्यू आ गई 9। ये तो क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रही है ना। कुछ तो गड़बड़ी है क्वेश्चन में, रुको देखने दो। कुछ तो गड़बड़ी है क्वेश्चन में, चेक करने दो क्वेश्चन को। वही मैं कह रहा हूं यार, ये तो कुछ अलग सा हो। रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, बोला जा रहा है 5 ईयर हो तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम द मैन्स एज।
5 years ago the product of their ages was 4 times the अबे रुक जा, क्या गड़बड़ी है? सही है? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन गलत है। यार वही मैं सोच रहा हूं यार, क्वेश्चन सही है ये, पर ये क्वेश्चन जो है ना, है क्वेश्चन सही, पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये ठीक है, तुम्हें इक्वेशन समझ में तो आई गई। जरूरी कोई है, एस डैश की वैल्यू होती है y माइनस 5 इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 5 प्लस 4 9, y बराबर 9 आ गया, तो x क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे y बराबर 9 पुट कर दे तो x प्लस 9 इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू आ गई 36। ठीक, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं है ये, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है, ठीक है, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हो, कुछ गलती है? तुम्हें क्या पता होगा? हाँ ये भी बात है, एक बच्चा लिख रहा है भाई हमें क्या पता। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 years ago the product of their ages was 4 times the man's age at that time। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हो? आ जाओ ना, कुछ होगा चेंज तो मैं कल बता दूंगा, अब इस पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज इन ईयर 5 years ago and his age in year 9 year later is 15, determine रामूज प्रेजेंट एज। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये वही हो गए तीन हिस्से वाले क्वेश्चन हो गए, याद आ रहा है? हमने करा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाला। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो लेट रामू की एज जो है वो x ईयर्स है, ये रामू की प्रेजेंट एज है, ये रामू की प्रेजेंट एज है। रामू जी जो हैं वो x ईयर के हैं अभी। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 5 years ago, 5 साल पहले की बात करें, 5 years ago, तो मेरे हिसाब से 5 साल पहले कितनी होगी? अगर x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी, x माइनस 5 होगी। और आगे क्या बोला है? हिज एज 9 years लेटर, 9 years लेटर क्या होगा? 9 years लेटर अगर आज x है तो 9 years लेटर x प्लस 9 होगी, है ना? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ रामू एज 5 years ago एंड हिज एज 9 year लेटर इज 15। क्या कि 5 साल पहले की एज और 9 साल बाद की एज, इनका जो प्रोडक्ट है वो 15 के बराबर दिया है, वो 15 के बराबर दिया है। डिटरमाइन करो रामू की प्रेजेंट एज। सिंपल है, मैंने प्रेजेंट एज को x मान लिया, 5 साल पहले मेरे हिसाब से ये होगा, 9 साल बाद मेरे हिसाब से ये होगा। क्वेश्चन ने बोला है दोनों का प्रोडक्ट 15 होगा, लिख दो, लिख दो। तो देखो x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू 9 हो गया 9x माइनस 5x माइनस 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 प्लस माइनस 9 5 45 इक्वल्स टू 15 हो गया। ठीक है, तो यहां से हो गया ये, यहां से हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 माइनस 15, तो 45 और 15 हो गया 60, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे। हमें क्या निकालना है? फाइनल आंसर क्या है हमारा? फाइनल आंसर क्या है? डिटरमाइन रामूज प्रेजेंट एज। हमें तो प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट एज क्या है? x, मतलब जो x आएगा वही आंसर, जो x आएगा वही आंसर। क्या आ रहा है? 6 साल आ रहा है, 6 साल आ रहा है। तो x की वैल्यू आ गई, हाँ 6 और 10 ले लोगे ना तुम, 6 और 10 से टूट जाएंगे, 6x और 10x से टूट जाएंगे, 6x प्लस 10x माइनस 6x से टूट जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6 ईयर्स। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो एज वाले सवाल बहुत इजी हैं, कुछ भी नहीं करना है, प्रेजेंट एज मान लो, फिर जबकि भी एज बोली गई है, सिंपल सा रूल है, जितने भी एज वाले सवाल आएंगे, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आ जाए, चाहे क्वाड्रेटिक के, अब तो मैं
आदत लग गई होगी, तुम तो मेरे से पहले कर दोगे, है ना। चाहे क्वाड्रेटिक के आ जाए, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आ जाए, सिंपल सार्ट रूल है। क्या है? प्रेजेंट एज मान लो, फिर जो भी बोला गया है, पहले की बोली गई है, बाद की बोली गई है, वो अपने हिसाब से लिख दो पहले तो, कि भाई अगर x है तो 5 साल पहले x-5, 9 साल बाद x+9, पहले अपने हिसाब से लिख दो। क्वेश्चन मत पढ़ो पूरा, पहले अपने हिसाब से लिख दो। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के रिलेशन बन जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बन के रिलेशन बन जाएगा। तो ये होते हैं हमारे एज वाले सवाल। अब आते हैं सबसे 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 जबरदस्त सवाल, सबसे मजेदार सवाल, जो कि है वर्क वाले सवाल। अब ये ध्यान से समझना, सबसे जबरदस्त सवाल जो है वो है आपके वर्क वाले सवाल, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया, क्लियर है पूरा चैप्टर, ठीक है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो क्लियर है पूरा चैप्टर। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, समझ गया तुम किसका कॉल था, पढ़ ले अब। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बस ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना अब, ठीक है, बस ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अबे रुक जा यार। बोला जा रहा है इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, अगर दो पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। अगर दो पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो बोला जा रहा है एक रिजर्वोयर, एक रिजर्वोयर मतलब हो सकता है एक तरह से बड़ी सी टंकी होती है ना, जैसे बड़ा सा एक रिजर्वोयर बोल सकते हैं, या कोई एक ऐसा बड़ा सा जो ये जिसमें पानी भर सकते हैं, ठीक है, टब मान लो बड़ा सा। तो बोला जा रहा है अगर दो पाइप जो हैं, अगर दो पाइप जो हैं वो एक साथ काम करें, एक साथ काम करें, इससे भी निकल रहा है पानी और मान लो इससे भी निकल रहा है पानी, तो अगर एक साथ काम करें तो वो एक रिजर्वोयर को 12 घंटों में फिल कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? कि अगर साइमल्टेनियसली काम कर से, अगर टुगेदर वाले, टुगेदर अगर हम बोलें, टुगेदर जो टाइम टेकन है वो है 12 घंटे। बस ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला वाला और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ध्यान से देखना अभी, बस बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी ना सोच के, बिल्कुल कुछ भी ना दिमाग लगा के, बस 5 मिनट ध्यान से देखो। बोला जा रहा है दो पाइप एक साथ एक रिजर्वोयर को 12 घंटे में भरते हैं। भाई ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ये रिजर्वोयर जो है ये 12 घंटे में भर जाएगा, ये 12 घंटे में भर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये मेरी बात समझ में आई कि अगर टुगेदर ये काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में टोटल टाइम जो है 12 घंटे में ये पूरा का पूरा रिजर्वोयर भर जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है? ये बात हो रही है टुगेदर की, कि जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तब की बात है। अगर मैं बात करूं सेपरेटली, अगर मैं बात करूं सेपरेटली, क्या बोला मैंने? अगर मैं बात करूं सेपरेटली, अगर मैं सेपरेटली बात करूं तो ध्यान से समझना,
ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। बोला जा रहा है वन पाइप फिल द रिजर्वोयर 10 आवर फास्टर देन द अदर। ठीक है, क्या एक पाइप जो है वो रिजर्वोयर को 10 घंटे जल्दी भर सकता है देन अदर। अगर मैं सेपरेटली बात करूं तो मान लो जो फर्स्ट पाइप है उसको अगर x घंटे लग रहे हैं, तो दूसरा जो पाइप है, सेकंड पाइप जो है वो उसको 10 घंटे फास्टर भर सकता है। 10 घंटे फास्टर भर सकता है, मतलब कि अगर इसको x लग रहा है तो दूसरे को 10 घंटे कम लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस वाले पाइप को, फर्स्ट वाले पाइप को भरने में x घंटे लग रहे हैं, तो सेकंड पाइप को भरने में, उसी रिजर्वोयर को भरने में इससे 10 घंटे कम लगेंगे। जल्दी भर देगा मतलब टाइम कम लगेगा। तो कितना हो गया? सेकंड पाइप को x माइनस 10 आर लगेंगे कंप्लीटली फिल करने में। बस ध्यान से देखते रहो, अभी सब समझ में आएगा। कंप्लीटली फिल करने में ध्यान से देखना भाई। जैसे ये चल रहा है तो ये भी कुछ कुछ भर रहा होगा, और मान लो ये येलो वाला चल रहा है तो येलो वाले का भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पर अभी हमने क्या करा? अभी हमने कहा कि ऐसा भूल जाओ। अभी सिंपल ये दिमाग लगाओ, अभी सिंपल ये सोचो सिर्फ एक चल रहा है। ठीक है, अभी सिंपल ये सोचो सिर्फ एक चल रहा है। तो मान लो ये फर्स्ट वाला चल रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला पाइप चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पाइप को पूरा टैंक भरने में x घंटे लग रहे हैं। ठीक है, पूरा टैंक भरना, ध्यान से सुनो। पूरे टैंक भरने में खाली अगर फर्स्ट वाला पाइप चल रहा है, अभी सेकंड वाला मैंने उड़ा दिया, खाली फर्स्ट वाला चल रहा है, तो पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है? x घंटे लग रहे हैं। ठीक है, x घंटे में x आर में ये पूरा एक टैंक भर रहा है ना। पूरा टैंक भरना, इसको कहते हैं एक काम करना। पूरे वर्क को करना कहते हैं एक काम करना। ठीक है, मैथ्स में ध्यान रखना, पूरा वर्क मतलब 1। ठीक है, टोटल वर्क का मतलब क्या होता है? टोटल वर्क पूरा काम करना मतलब 1। सिंपल से बस ये समझ लो, टोटल काम करना मतलब 1। तो ये जो खाली अगर फर्स्ट पाइप चले तो वो x घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर रहा है। तो एक घंटे में कितना टैंक भरेगा? 1/x घंटे, 1/x भरेगा, इतनी कैपेसिटी भरेगा भाई। x घंटे में अगर एक टैंक भर रहा है तो एक घंटे में कितना बढ़ेगा? 1/x, इतना भर देगा। तो 12 घंटे में कितना भर देगा? 12 घंटे में भर देगा 12 × 1/x। क्या मेरी बात समझ में आई? इतना टैंक भर देगा फर्स्ट वाला पाइप अगर अकेले चल रहा है। ध्यान से समझना। मैंने बोला टुगेदर अभी भूल जाओ। मान लो खाली फर्स्ट वाला चल रहा है, तो बोला जा रहा है कि अगर टोटल इसको टाइम x लग रहा है, एक टैंक को भरने में, तो x घंटे में एक टैंक भर रहा है, तो एक घंटे में कितना टैंक भरेगा? इतना। तो 12 घंटे में कितना भरेगा? इतना भरेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं फर्स्ट वाले को। अब सिर्फ सेकंड वाले से भरवाते हैं। अब मान लो सिर्फ सेकंड वाला भर रहा है, मान लो सिर्फ सेकंड वाला भर रहा है, सिर्फ सेकंड वाला भर रहा है। फर्स्ट वाला बंद कर दिया, सिर्फ सेकंड वाला भर रहा है। तो वो x माइनस 10 घंटे में पूरा टैंक भरेगा। बोला जा रहा है कि भाई 10 घंटे फास्ट लगते हैं, तो अगर इसको x लग रहा है तो इसको x माइनस 10 घंटे लगेंगे, जल्दी काम हो रहा है। तो x माइनस 10 घंटे में एक टैंक भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा? एक घंटे में भरेगा 1/x माइनस 10, इतना टैंक भर देगा। तो 12 घंटे में कितना भर देगा? 12 घंटे में भर देगा 12 × 1/x माइनस 10। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे मान लो ये टैंक है, इस टैंक में एक पाइप है, मान लो ये, ठीक है, इसमें से पानी निकल रहा है, तो ये कुछ टैंक को भर रहा होगा, ये कुछ टैंक को भर रहा होगा। मान लो साथ ही साथ एक और पाइप चल रहा है,
जिसमें से भी पानी निकल रहा है, जिसमें से भी पानी निकल रहा है, और मान लो ये भी कुछ कुछ हिस्सेदारी दे रहा है टैंक को भरने में, ये भी कुछ कुछ हिस्सेदारी दे रहा है टैंक को भरने में। और मान लो ये 12 घंटे के लिए चल रहे हैं। कितने घंटे के लिए चल रहे हैं? 12 घंटे के लिए चल रहे हैं। टोटल ये 12 घंटे के लिए चल रहे हैं। टोटल ये 12 घंटे के लिए अब दोनों को साथ में चला दिया। तो जब दोनों को, अभी बस ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं ना, जब कंप्लीट होएगा ना क्वेश्चन, तुम कहोगे हाँ भैया चमक गया। रिपीट रिपीट सब करूंगा। देखो, मान लो दोनों को एक साथ चला दिया 12 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 12 घंटे के लिए दोनों को एक साथ चला दिया। तो ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा, है ना? है ना? क्या बोला मैंने कि अगर अब ये टुगेदर चला दें, हम टुगेदर चला दें कितने घंटे के लिए? फॉर 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के लिए अगर एक साथ चला दें तो कुछ वर्क डन जो है वो फर्स्ट वाला करेगा, कुछ हिस्सेदारी फर्स्ट की होगी, कुछ वर्क डन जो है सेकंड वाला भी करेगा, और दोनों मिला के एक टैंक को भर देंगे। दोनों मिला के एक टैंक को भर देंगे। ध्यान से समझना भाई, ये वाला भी कुछ कुछ हिस्सा भर रहा है, कुछ जगह भर रहा है, ये वाला भी 12 घंटे में कुछ जगह भर रहा है, पर दोनों मिला के कितनी जगह भर रहे हैं? एक जगह भर रहे हैं, क्योंकि टोटल वर्क डन हमेशा 1 होता है। टोटल वर्क डन हमेशा 1 होता है। ठीक है, ठीक है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट वाला जो पाइप है उसका 12 घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो जो ये फर्स्ट वाला पाइप है इसका 12 घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? क्या हमने ये निकाल लिया है? भाई जो फर्स्ट वाला पाइप है उसका 12 घंटे में इतना कंट्रीब्यूशन होगा। कितना होगा? 12 अपॉन एक्स प्लस जो सेकंड वाला पाइप है उसका 12 घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 12 अपॉन में एक्स माइनस 10। और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, 12 कॉमन ले लेना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 10 बराबर हो गया 1। ये अपॉन 12 हो जाएगा, ये 12 कॉमन आके अपॉन 12 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम ले लेना, इसको सॉल्व कर लेना। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से बोलता हूं, देखो मेरा गोल क्या था, अब ध्यान से समझना, अब तुम्हें पूरा क्वेश्चन एकदम ऐसे क्लियर होगा। मेरा गोल क्या था? मेरा गोल ये था कि अगर ये दोनों पाइप चल रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसका होगा, येलो वाले का होगा, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन व्हाइट वाले का भी होगा। भाई पानी ये भी दे रहा है, पानी ये भी दे रहा है, दोनों 12 घंटे के लिए चल रहे हैं, ध्यान से समझना, दोनों 12 घंटे के लिए चल रहे हैं, दोनों को हमने सेम टाइम पे ऑन करा, दोनों को हमने ऑन करा, 12 घंटे के लिए चल रहे हैं। तो 12 घंटे में थोड़ा सा पानी ये भी देगा, थोड़ा सा पानी ये भी देगा, है ना? थोड़ा सा पानी हमारा फर्स्ट वाला भी देगा और थोड़ा सा पानी हमारा सेकंड वाला भी देगा। पर वो थोड़ा थोड़ा कितना? भाई 12 घंटे में ये भी कुछ देगा, ये भी कुछ देगा, मिला के दोनों एक काम कर रहे हैं, टोटल 1 होगा वर्क। तो हमें सिंपल ये निकालना था कि फर्स्ट वाले ने कितना वर्क करा, सेकंड वाले ने कितना वर्क करा, और उनका सम 1 करना है। अब मुझे ये निकालना था 12 घंटे में ये कितना पानी भर रहा है और 12 घंटे में ये कितना पानी भर रहा है। तो इसके लिए मैंने ये सारी कैलकुलेशन करी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं सेपरेटली देखता हूं, क्योंकि हमें दे रखा था 1 पाइप जो है, एक पाइप रिजर्वायर को 10 घंटे फास्टर कर सकता है देन अंदर। तो हमें सेपरेटली की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी। ये जो फर्स्ट पाइप है बोला जा रहा है वो x घंटे में पूरा टैंक भर देगा, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? 1 अपॉन एक्स। मुझे कितने का चाहिए? मुझे तो 12 घंटे में पता करना है। मुझे तो यह पता करना है ना कि 12 घंटे जब चलेगा तो फर्स्ट वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 12 घंटे जब चलेगा तो फर्स्ट वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, यही तो पता करना है। जब 12 घंटे चलेगा तो फर्स्ट वाले का कंट्रीब्यूशन और 12 घंटे चलने पे सेकंड वाले का, तो दोनों के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पता करने थे। तो मैंने कहा कि भैया x घंटे में पूरा टैंक भरेगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 अपॉन एक्स। मुझे कितने का चाहिए? 12 घंटे का। तो 12 घंटे में फर्स्ट वाला इतना भरेगा। अब सेकंड वाले की बात करें तो x माइनस 10 घंटे में 1 टैंक भरेगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 10। तो 12 घंटे में कितना भर देगा? वो इतना। तो सेकंड वाले का 12 घंटे का कंट्रीब्यूशन ये मिल गया, फर्स्ट वाले का 12 घंटे का कंट्रीब्यूशन ये है, सेकंड वाले के 12 घंटे का कंट्रीब्यूशन ये है, और दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं?
एक काम कर रहे हैं। अरे समझ गए बंधु, समझ गए बंधु। बस यहां से हमारा x निकल जाएगा, x ही हमारा आंसर है। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड पाइप टेक। हमें निकालना है सेकंड पाइप को कितना टाइम लगेगा। तो सेकंड वाला जो पाइप है मतलब x माइनस 10 की वैल्यू निकालनी है। x निकाल लेना, x माइनस 10 कर लेना, x निकाल के x माइनस 10 कर लेना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइनल आंसर है x माइनस 10। एक और क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी ध्यान से सॉल्व कर लेना, तुम घर पे जाके आराम से सॉल्व कर लेना। अभी ध्यान से देखो, वापस से एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बोला जा रहा है। अरे ये वाला भी नहीं, पहले ये वाला करते हैं। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, दो वाटर टैप टुगेदर कैन फिल। टुगेदर जो है एक टैंक को इतने घंटों में भर पाते हैं। क्या बोला मैंने, टाइम टेकन टुगेदर कितना है, टाइम टेकन टुगेदर, टुगेदर अगर बात करी जाए तो 9/3/8 आवर्स। तो ये कितना हो गया, 9/3/8 कितना हो गया, 9/3/8 ये हो गया 8 9 72, 72 + 3 75/8, इतने घंटे। तो टुगेदर 75/8 घंटे लगते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर मान लो एक टैंक है, इस टैंक में एक बड़ा पाइप है मान लो, है ना, वो कुछ कुछ पानी छोड़ रहा है, उसकी वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। और छोटा पाइप है मान लो, वो भी कुछ कुछ पानी छोड़ रहा है, उसकी वजह से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। दोनों को हमने कितने घंटे के लिए चलाया है, 75/8 घंटे के लिए दोनों को हमने चला दिया। 75/8 आवर्स के लिए हमने दोनों को चला दिया। 75/8 घंटों के लिए हमने दोनों को चला दिया। समझे बंधु, समझे बंधु, समझे बंधु। तो ये भी चल रहा है 75/8 घंटे के लिए, ये भी चल रहा है 75/8 घंटे के लिए, है ना, है ना। तो इसने भी कुछ काम करा होगा भाई। अगर मैं 75/8 घंटे की बात करूं तो कुछ वर्क डन जो है वो फर्स्ट वाले पाइप ने करेगा, कुछ वर्क डन जो है वो स्मॉल वाला पाइप करेगा, एक लार्जर करेगा एक स्मॉल करेगा, और दोनों मिला के कितना काम करेंगे, एक टैंक को भरेंगे। दोनों मिला के टोटल वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क डन जो होता है वो हमेशा 1 होता है। दोनों मिला के कितना काम करेंगे, एक काम करेंगे। तो हमें बस ये पता करना है, हमें बस ये पता करना है कि 75/8 घंटों में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये कितना टैंक भरेगा, और 75/8 घंटों में ये कितना टैंक भरेगा। ये पता करना है, सिंपल ये पता करना है कि 75/8 घंटों में 75/8 घंटों में 75/8 घंटों में बड़ा वाला का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, कितना टैंक भरेगा, छोटे वाला कितना टैंक भरेगा। बस दोनों को ऐड करके 1 करेंगे। कैसे निकालते हैं देखो, चलो देखो देखो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, ठीक है। अब हम सेपरेटली बात करते हैं, अब हम सेपरेटली बात करते हैं, सेपरेटली बोला जा रहा है, बोला जा रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। कि अगर स्मॉलर वाले को कंप्लीटली फिल करने के लिए अगर x घंटे लग रहे हैं, तो लार्जर वाले को कंप्लीटली फिल करने में कितने लगेंगे, x माइनस 10 घंटे लगेंगे। ये बोला है कि लार्जर डायमीटर को 10 घंटे कम लगेंगे, 10 आवर लेस देन स्मॉलर। तो अगर स्मॉलर को x लग रहे हैं तो लार्जर को x माइनस 10 घंटे लगेंगे इसको कंप्लीटली फिल करने हैं। बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है ना, फिल द टैंक सेपरेटली फिल करने में इसको अगर x लग रहा है तो इसको x माइनस 10 लगेगा। सेपरेटली फिल करने में इसको अगर x लग रहा है तो इसको x माइनस 10 लगेगा। अरे समझे बंधु, समझे बंधु। तो ये x माइनस 10 में पूरा टैंक भर रहा है, x माइनस 10 घंटों में पूरा टैंक। तो 1 घंटे में कितना भर देगा, 1/x माइनस 10। मेरे को क्या पता करना है, मेरे को पता करना है 75/8 घंटों में कितना भर देगा, 75/8 घंटों में भर देगा 75/8 इंटू 1/x माइनस 10। तो बड़े वाले का कंट्रीब्यूशन ये आ गया 75/8 घंटों में। अगर मैं छोटे वाले की बात करूं तो वो x घंटों में पूरा एक टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भर देगा, 1/x भर देगा। तो भैया 75/8 घंटों में कितना भर देगा, 75/8 इंटू 1/x, इतना टैंक भर देगा। तो बड़े वाले का कंट्रीब्यूशन इतना है और छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन इतना है, दोनों का मिला के कितना है, 1 के बराबर।
तो बड़े वाले का कंट्रीब्यूशन, लार्जर वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है, 75/8 इंटू 1/x माइनस 10 प्लस इसका है 75/8 इंटू 1/x इक्वल्स टू 1 है। 75/8 कॉमन ले लेना, अंदर बन जाएगा 1/x माइनस 10 प्लस 1/x बराबर 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 ऊपर है ना, 8 ऊपर 75 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। हमें बस ये पता करना है कि 75/8 घंटों में पहले वाले का क्या कंट्रीब्यूशन है, दूसरे वाले का क्या कंट्रीब्यूशन है, और दोनों को मिला के 1 के बराबर करना। समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए ना? इजी पीजी है। इजी पीजी है ना, इजी पीजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड है एक, इसी से रिलेटेड है वर्क, बिल्कुल सेम वर्क वाला सवाल है। इसको एक बार होमवर्क में ट्राई करना। बस इसमें टैप नहीं है, इसमें लोगों के बारे में बात करी है कि इसको इतने दिन कम लगते हैं, तो सेपरेटली निकालना, टोटल वर्क डन 1 कर देना। सिंपल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसा हम कर रहे थे। अब आ जाते हैं अपन लेंथ वाले सवालों पे, ठीक है। ये भी कुछ सवाल है, बहुत इजी से सवाल है, ठीक है। इनको भी हम एक बार कंट्रीब्यूशन कह रहा हूं, इसको भी अपन एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो गया भैया, क्या बात है जी, क्या बात। दिमाग तो है यार दिमाग तो है यार तुम लोगों में, क्यों? दिमाग तो है तुम लोगों में। है ना, दिमाग तो है। चलिए अरे एपी भी शुरू हो जाएगा यार, पहले ये तो खत्म कर दें चैप्टर को, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इनमें, करने में टाइम लगता है जान। चलो पढ़ लो, आ जाओ। बोला लेंथ वाले सवालों की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ध्यान से देखना, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल की बात करी गई है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल की बात करी गई है। बोला जा रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, देन फाइंड द साइड्स। देखो मान लेते हैं लेट द शॉर्टर साइड इज, जिससे रिलेशन लिखे हुए हैं ना, दोनों रिलेशन शॉर्टर साइड से लिखे हुए हैं, तो शॉर्टर साइड को ही कुछ मान लो। लेट द शॉर्टर साइड इज x मीटर। तो जो शॉर्टर साइड है उसको मान लो x मीटर है, ठीक है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो जो डायगोनल है वो कितना है, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर, इतना है डायगोनल। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर, तो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर है, 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ये 60 प्लस एक्स है, और जो ये शॉर्टर साइड है ये 30 प्लस एक्स है। क्वेश्चन ने ये दिया हुआ है, हमें सिंपल है। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड्स। क्या कुछ रिलेशन है इसमें, क्या इन तीनों में कुछ रिलेशन लगा सकते हैं, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, डायगोनल, तो डायगोनल है 60 प्लस एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है मान लो, परपेंडिकुलर है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 30 प्लस एक्स का स्क्वायर। अरे समझ गए, बस एक रिलेशन, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसे सॉल्व कर लेना, समझ गए। इस तरह के सवाल आएंगे, मतलब इस तरह के भी सवाल 3-4 नंबर में आ जाते हैं, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस क्वाड्रेटिक लगानी है, बस क्वाड्रेटिक बनानी है, पाइथागोरस थ्योरम। खुद दिमाग लगाओ पाइथागोरस कैसे लगा सकते हैं, बस सिंपल सी ये चीज है,
बस सिंपल सी ये चीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है देयर इज अ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 65 मीटर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर है। जो डायमीटर है वो हमें 65 सेंटीमीटर मीटर शोन है, 65 मीटर दे रखा है। इसका जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर यहां से यहां तक ये 65 मीटर है, ये हमें बोला जा रहा है। ठीक है, ये एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क का डायमीटर कितना है? 65 मीटर है। ठीक है, एक एंट्री गेट कंस्ट्रक्ट करना है एट अ पॉइंट P ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। इस पॉइंट पे एक गेट बनाना है, इस पॉइंट पे एक गेट बनाना है सच दैट द डिस्टेंस P फ्रॉम A इज 35 मीटर मोर देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। क्या क्या कि जो B से P का डिस्टेंस है ये, और जो A से P का डिस्टेंस है ये, ध्यान से देखना, लैंग्वेज समझने का खेल है सारा, लैंग्वेज समझने का खेल है सारा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बोला जा रहा है सच दैट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, P का डिस्टेंस A से, ये जो AP डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो AP डिस्टेंस है इट इज 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B, P का डिस्टेंस B से, तो 35 मीटर ज्यादा है P का डिस्टेंस B से। तो ये जो PA डिस्टेंस है वो 35 मीटर ज्यादा है PB डिस्टेंस है, ये बोला जा रहा है। अरे समझे समझे समझे, ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। इस लाइन को वापस से पढ़ो एक बार, इस लाइन को वापस से पढ़ो। सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, जो ये PA डिस्टेंस है ये 35 मीटर ज्यादा है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B, तो PB डिस्टेंस से 35 मीटर ज्यादा है। अरे सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। तो ये जो PB डिस्टेंस है, मान लो ये x है, अगर मान लो ये x है, तो PB डिस्टेंस अगर x है तो ये जो PA डिस्टेंस है ये आ गया 35 प्लस x, ये कितना आ गया 35 प्लस x, PA डिस्टेंस आ गया 35 प्लस x। आ गया जी, आ गया जी, आ गया जी। अगर ये x है तो ये 35 प्लस x है, ये x है तो 35 प्लस x है। हमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A एंड B रिस्पेक्टिवली, CBSE 2025 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब यहां कैसे रिलेशन बनाएंगे, यहां कैसे रिलेशन बनाएंगे, सोचो, यहां कैसे रिलेशन बनाएंगे, कैसे? बताओ बताओ बताओ। भाई डायमीटर दिया था हमें, ठीक है, बोला जा रहा था PA जो है वो 35 प्लस PB है, तो PB को मैंने अगर x मान लिया तो PA है 35 प्लस x, ये 35 प्लस x। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि वी नो दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्या आपको पता है भाई ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, और डायमीटर के एंड पॉइंट एक एंगल बना रहे हैं सेमी सर्कल में, ये डायमीटर के एंड पॉइंट जो है ये सेमी सर्कल पे एक एंगल बना रहे हैं। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, होता है, होता है, होता है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है 90 के सामने वाली, ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, याद रखना। 65 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया 35 प्लस x का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ये मान लो x है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, यहां से हम इसके क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, यहां से हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? हाँ भाई बंधु, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ गए? तो सिंपल यहां पे भी हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग रही थी। बस ये जो एक प्रॉपर्टी है ये आपकी क्लास 9th के सर्कल्स की प्रॉपर्टी है। क्लास 9th में सर्कल में हमने ये पढ़ा था, क्लास 9th में सर्कल में हमने ये पढ़ा था कि भैया एंगल इन सेमी सर्कल जो है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ केस बेस्ड सवाल हैं, कुछ केस बेस्ड सवाल हैं हमारे,
कुछ केस बेस्ड सवाल हैं, इनको पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है चैप्टर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और लास्ट जो हम अलजेब्रा में चैप्टर करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम ज्योमेट्री पे स्विच कर जाएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम ज्योमेट्री पे स्विच कर जाएंगे। तो ये चैप्टर थोड़े से बच्चों को मुश्किल लगते हैं। क्वाड्रेटिक में ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, इसमें बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस कर पाते हो तुम लोग? कर पाते हो ना? हाँ, एपी और आएगा, एपी में भी हम अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे। क्या कह रहे हो? इजी है? नो प्रॉब्लम सर, नो सर, नो सर। एक तो पता नहीं चलता यस किसके लिए बोल रहे हो, नो किसके लिए बोल रहे हो, है बे? यस किसके लिए बोल रहे हो और नो किसके लिए बोल रहे हो, ये नहीं समझ में आता है। अच्छा, 100% समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। चलो 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, क्या स्टोरी टाइम सुनाओ? क्या लिख रहे हो? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, क्या स्टोरी टाइम बताओ तुम्हें? क्या स्टोरी टाइम बताओ? केस बेस्ड क्वेश्चंस है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए आपके, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उन टाइप के क्वेश्चंस को, जो भी तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अब हम वो वाले थोड़े बहुत चैप्टर्स उठा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे अपन? नेक्स्ट चैप्टर करेंगे क्या नाम है उसका, क्या नाम है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोला जा रहा है एक गार्डन है, गार्डन का डिजाइनर है, वो एक रेक्टेंगुलर लॉन बना रहा है, दैट इज टू बी सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म वॉकवे। ठीक है, ये एक गार्डन बनाया जा रहा है, ये जो बीच का ये पूरा गार्डन एरिया है। इस गार्डन एरिया के साइड में ये चलने की जगह है, ये जो जगह हमारी ये चलने की जगह है ना, वॉक पार्क होते हैं ना, जैसे पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, है ना, पार्क, पार्क सुने तुमने? पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, तो ये एक चलने की जगह है। ठीक है, बीच में पार्क है और साइड में चलने की जगह है। बोला जा रहा है द टोटल एरिया ऑफ लॉन एंड द वॉकवे इज 360 मीटर स्क्वायर। क्या बोला जा रहा है? एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ वॉकवे, इन दोनों के एरिया को मिला के बोला जा रहा है 360 स्क्वायर मीटर है, 360 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन ने दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है? लॉन का एरिया और वॉकवे का एरिया इतना है। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड्स। ये जो विड्थ है ये एक्स 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 है, सारी विड्थ जो है ये एक्स एक्स एक्स, ये देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये सारी विड्थ जो है ये एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है विड्थ। जो विड्थ है वॉकवे की वो एक्स है, जो विड्थ है हमारे वॉकवे की वो एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, यहाँ से आता है। ठीक है, ये सारी विड्थ जो है एक्स है। वॉकवे जो है इसकी विड्थ हमें एक्स दे रखी है। ठीक है, वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड्स। द डायमेंशन ऑफ द लॉन इटसेल्फ आर 12 मीटर बाय 10 मीटर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वॉकवे कितना है? ये 12 मीटर है, यहां से यहां तक का ये 12 मीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, और यहां से यहां तक ये जो गार्डन है, गार्डन की जो लेंथ है वो 12 मीटर है, गार्डन की जो ब्रेथ है वो 10 मीटर है। ठीक है, गार्डन की जो ब्रेथ है वो 10 मीटर दी हुई है। ठीक है जी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ लॉन एंड वॉकवे टेकिंग द विड्थ ऑफ वॉकवे एक्स मीटर। जो वॉकवे की विड्थ है वो हमें एक्स लेनी है ना, एक्स मीटर हमें लेनी है वॉकवे की विड्थ, और एक क्वाड्रेटिक बनानी है। कैसे बनाएंगे? कैसे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। एरिया ऑफ लॉन क्या होगा? लॉन का एरिया क्या होगा? लॉन का एरिया क्या होगा? और वॉकवे का एरिया, इन दोनों का एरिया मिला के 360 मीटर बोला जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का एरिया मिला के 360 मीटर बोले जा रहे हैं। पर मैं ऐसे इस वॉकवे का एरिया तो निकालना बहुत मुश्किल है ना, है ना, है ना। अच्छा, क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए? क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं? ध्यान से देखना भाई, इस पट्टी का एरिया कैसे निकालना है? ये तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं? जो एरिया ऑफ वॉकवे है वो है 360 माइनस एरिया ऑफ लॉन,
है। एरिया ऑफ लॉन कितना है वो तो हमें पता है ना, एरिया ऑफ लॉन 12 इंटू 10। भाई लॉन का एरिया क्या है 12 इंटू 10। ये एरिया ऑफ वॉकवे हो गया। तो एरिया ऑफ वॉकवे जो होगा वो हो जाएगा 360 माइनस 120, ये हो गया तुम्हारा 240। तो जो वॉकवे का एरिया है वो आ गया 240। क्या मेरी बात समझ में आई? वॉकवे का एरिया 240 है, ठीक है। जो ये वॉकवे का एरिया है ये 240 है ना, है ना। या तो हम ऐसे कर लें, या तो हम ऐसे कर लें, या फिर हम एक और तरीका कर सकते हैं, या हम एक और तरीका कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टोटल एरिया 360 है। टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया 360 है। टोटल एरिया मतलब टोटल लेंथ इंटू टोटल ब्रेथ, ये 360 के बराबर है ना भाई। टोटल लेंथ इंटू टोटल ब्रेथ, भाई टोटल लेंथ ले लो, टोटल ब्रेथ ले लो, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ ले लो, ये टोटल लेंथ है। लेंथ टोटल कितनी हो गई? लेंथ टोटल भाई 12, और इधर भी x इधर भी x, तो 12 प्लस x हो गया 12 प्लस 2x। अगर मैं टोटल ब्रेथ की बात करूं, यहां से यहां तक ये ब्रेथ टोटल की बात करूं, ब्रेथ टोटल ब्रेथ की बात करूं तो कितना है भाई? ये 10 है। यहां से यहां तक ये तो 10 है, यहां से यहां तक ये 10 है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की जो लेंथ है तो 10 है, यहां से यहां तक 10 है। ऊपर भी x और नीचे भी x, तो 10 और x प्लस x, तो 10 प्लस 2x हो गया। टोटल ब्रेथ कितनी हो गई? 10 प्लस 2x हो गई। समझ में आई? समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? भाई हमें टोटल एरिया पता है, हमें इसका टोटल एरिया पता है, हमें इसका ये जो है हमारा, इसका हमें ये टोटल एरिया पता है। ये टोटल एरिया कितना है? ये टोटल एरिया में 360 दे रखा है। ये टोटल एरिया में 360 है। टोटल एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कैसे निकालेंगे भाई? यहां से यहां तक 12 है, ये 12 है हमारा, ये 12 है, ये भी x, ये भी x, तो 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x। टोटल ब्रेथ कैसे निकालेंगे? टोटल ब्रेथ कैसे निकालेंगे? टोटल ब्रेथ कैसे निकालेंगे? ये 10 है, ऊपर भी x नीचे भी x, तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? 10 प्लस 2x, 10 प्लस 2x। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गया 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x बराबर 360, बराबर 360। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कैसे होएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो एक बार। 12 इंटू 10 120 प्लस 12 इंटू 12 24x, 2x इंटू 10, 2x इंटू 10 इज 20x, 2x इंटू 2x कितना हो गया? 2 2 जा 4x स्क्वायर बराबर 360 हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो कितना हो गया ये? इसको यहां पे सॉल्व करें अगर हम, तो 120 तो है ही, प्लस 24 प्लस 20 हो गया 44x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 360 हो गया। ठीक है, इस 360 को भी इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 120 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 240 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, 4 कॉमन भी ले सकते हैं। ये बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 240 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके उड़ा देते हैं, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 6 24 60 इक्वल टू 0। 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हमसे बोला जा रहा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फॉर्मुलेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना था? टोटल एरिया कितना था? टोटल एरिया था 360। टोटल एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। टोटल लेंथ हो गई 12 प्लस 2x, टोटल ब्रेथ हो गई 10 प्लस 2x, बस लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहला पार्ट ये था, पहला पार्ट हमने कर दिया। पहला पार्ट बोल रहा था एक क्वाड्रेटिक बनाओ, हमने क्वाड्रेटिक बना दी। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट बोल रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे x। सॉल्व करके x निकालो। जो हमारा निकला है ना x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक बनी है इसको सॉल्व करके x निकाल दो।
इसको सॉल्व करके x निकाल दो, हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू निकाल दो, हमें वॉकवे की विड्थ पता चल जाएगी, हमें वॉकवे की विड्थ पता चल जाएगी। क्या आ रही है x की वैल्यू? 4 मीटर आ रही है, 4 आ रही है, 4 आ रही है, तो x की वैल्यू आ रही है 4, तो 4 मीटर है हमारी लेंथ ऑफ वॉकवे, वॉकवे की विड्थ हमें मिल गई। फाइंड द पैरामीटर ऑफ लॉन, पैरामीटर का मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों साइड्स ऐड कर दो। अच्छा, लॉन की बात हो रही है, लॉन की, है ना, पूरे लॉन की अगर बात करें, पूरे लॉन की बात करें, अगर लॉन की बात करें, ठीक है, लॉन का पैरामीटर पूछा है, सिर्फ लॉन तो ये अंदर वाला है ना, तो 12 + 10 + 12 + 10, सिर्फ लॉन की बात करी गई है, तो ये 12, ये भी 12, ये 10, ये 10, तो पैरामीटर मतलब सबको ज्वाइन कर दो, 2 × L + B, ये होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर। वरना पैरामीटर मतलब इतना भी फॉर्मूला याद दिए, तो पैरामीटर मतलब सारी लेंथ ऐड कर दो, तो 12 + 10 + 12 + 10, सिंपल। ठीक है, 24 + 20 हो गए 44 मीटर, 44 मीटर, ये हो गई पेरीमीटर। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ लॉन। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताए थे, केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, बहुत इजी आते हैं, है ना, जैसे हमने देखा भी है, कोई था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था ना, इजी था ना। केस बेस्ड क्वेश्चंस इजी आते हैं और इसमें हमारे मार्क्स भी सबसे ज्यादा मिल जाते हैं हमें, है ना, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता, तुरंत मार्क्स में मिल जाते हैं, है ना, ज्यादा कुछ करना नहीं होता, तुरंत मार्क्स में मिल जाते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है अगर आ जाए, समझ जाना भैया फ्री के नंबर हैं, कंफ्यूज नहीं होना, आराम आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, बहुत ईजी होता है, आराम आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, बहुत ईजी होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए भैया नेक्स्ट टॉपर जेई नीट का बैच कब लाएगा? यार क्या दूं इसका आंसर, क्या दूं इसका आंसर? मोस्ट प्रोबेबली हम नहीं लाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जेई नीट का बैच तो नहीं लाएंगे। बहुत सारे रीजंस हैं यार उसके, बहुत सारे रीजंस हैं। तुम लोगों के साथ ना सब चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते हैं यार, तुम लोगों के साथ ना हम सब चीज़ शेयर कर नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। क्यों भैया, वाई? यार पता है, ये जो जेई और नीट की मार्केट है ना, जो जेई और नीट की मार्केट है, ये बहुत गंदी मार्केट है। मतलब मैं तुम्हें स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हें क्या बताएं यार, प्लीज़ लाओ ना भैया, मोस्ट प्रोबेबली हम नहीं लाएंगे। पूछना प्रशांत भैया से भी रीज़न पूछना, आज प्रशांत भैया की क्लास है ना तुम्हारी। यार बहुत गंदी मार्केट है, मतलब मैं कोचिंग की बात करूँ ना, कोचिंग इंडस्ट्री में ही, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत गंदी मार्केट है यार। मतलब कैसे बताएं हम तुम्हें, क्या क्या चीज़ें होती है ना इस मार्केट में, मतलब जान तक पे बात आ जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की हरकतें होती हैं। मैं तुम्हें बताता ना कि यार 11वीं बर्बाद हो जाती है बच्चों की, 12वीं बर्बाद हो जाती है बच्चों की। ठीक है, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं कि बच्चों की गलतियां होती हैं, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं कि बच्चों की तरफ से मक्कारी होती है, बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते हैं। पर इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कोचिंग्स के अंदर जो है ना, बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है। मैंने तुम्हें शायद थोड़े बहुत एग्जांपल्स बताए भी थे, थोड़ी बहुत चीज़ें बताई भी थी, इसके अंदर बहुत बुरा हाल है। मतलब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, चलो ठीक है, आज की स्टोरी टाइम यही उठा लें। जब मैं अपनी कोचिंग में गया था तो मैंने ये देखा कि यार मतलब हम एडमिशन लेने गए थे, हम कोटा में गए, कोटा में हम, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आगे जो भी तुम कोचिंग में जाने की सोच रहे हो, जो भी तुम लोग जेई या नीट की कोचिंग में जाने की सोच रहे हो,
उसके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तुम कहते हो ना भैया गाइड करना कहाँ पे आगे जाएं, आप भैया अच्छे से बता पाओगे, आप एक अच्छे मेंटर हो भैया, जेई नीट के अच्छा से बता पाओगे। तो मैं बताता हूँ, जब मैं हम गए कोटा में, तो अब इतनी सारी कोचिंग है, अब इतनी सारी कोचिंग में कौन सी कोचिंग में जाएं। तो हमने देखा एक बड़ी सी बिल्डिंग है ना, हमने देखा एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग में भाई साहब खूब सारे बच्चे जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, खूब सारी भीड़ निकल रही है, खूब सारे बच्चे जा रहे हैं। तो यार अगर एक नॉर्मल पेरेंट होगा तो यही देखेगा कि इतने सारे बच्चे अगर इस कोचिंग में जा रहे हैं तो ये कोचिंग अच्छी होगी, है ना, ये कोचिंग अच्छी होगी, इस कोचिंग में इतने सारे बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये कोचिंग बहुत अच्छी होगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है, 99.9% केसेस में ऐसा नहीं होता है। जो इतनी बड़ी फ्लैशी कोचिंग्स तुम्हें दिखती है ना, इतने बड़े नाम, है ना, हर एक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हर एक की। मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ, हम लोग तो शायद नहीं ही जाएंगे इस गंदी मार्केट में। कि ये जो कोचिंग्स के अंदर माहौल है ना यार, मतलब क्या होता है कि बैचेस सिस्टम होते हैं इनमें, ठीक है। तुम्हारे बैच के हिसाब से अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तुम्हें नीचे बैच में डाल देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है यार तुम नीचे बैच के लायक हो, क्या पता तुम उतनी मेहनत कर रहे हो पर वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे, तो इसलिए तुम अच्छे बैच में नहीं हो। मैं नीचे बैच में गया, मैंने देखा यार यहाँ तो आसपास वाले बच्चे बिल्कुल ही अजीब तरीके से हैं, इनका तो पढ़ने में मन ही नहीं है। मैं एक ऐसा था कि पढ़ना चाह रहा था पर मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, मैं मेहनत कर रहा था पर मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, तो मैं एक नीचे बैच में मेरे को डाल दिया गया। जब मेरे को नीचे बैच में डाल दिया गया तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो बच्चे बिल्कुल ही माहौल नहीं है पढ़ने का। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ पर यहाँ तो बच्चे कोई किसी चीज़ में लगा हुआ है, कोई किसी आदत में लगा हुआ है, कोई किसी गंदे काम में लगा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैं नीचे गया, जो हमारे एडमिन स्टाफ होता है कोचिंग का, जब मैं नीचे गया मैंने कहा सर बैच चेंज करना है, भगा दिया मुझे, निकल यहाँ से। वहाँ पे एक मदर आई हुई थी एक बच्चे की, वहाँ पे रो रही थी खड़े होके कि सर प्लीज़ सर मेरे बच्चे का बैच चेंज कर दो सर। सुनते भी नहीं है, एक बार पैसा आ जाए उसके बाद ये लोग मुंह भी नहीं लगाते हैं, सुनते भी नहीं है। बीच बैच में टीचर चेंज हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि क्या होता है कि शुरू में तुमसे बहुत वादे होते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा, सब चीज़ ऐसी रह जाती है सब चीज़ ऐसी रह जाती है। बहुत गंदी मार्केट है यार, बहुत गंदी मार्केट है। और मैं ऑनलाइन की, ऐसा नहीं है खाली ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन में भी बहुत बुरा हाल है। बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं तुम्हें बताऊँगा यार कभी। अब ऐसे पता नहीं पब्लिकली बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट मैं बताऊँगा, तुम कहोगे भैया फिर किस पे भरोसा करें, सभी ऐसे हैं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझ जाना। अब तुम कहोगे भैया किस पे भरोसा करें, सभी ऐसे हैं, सब A to Z। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि यार बच्चों के ना फ्यूचर के साथ नहीं खेलना है। बहुत गंदे लोग हैं भाई, बहुत गंदी मार्केट है। सब की बात कर रहा हूँ मैं, सब की। मैं किसी एक को नहीं पकड़ूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसा मैं हूँ ही नहीं यार, हम लोग हैं ही नहीं ऐसे। बट बहुत बुरा हाल है। तुम जाओगे एक फ्लैशी कोचिंग का नाम देख के, बड़ी कोचिंग का नाम देख के, फेमस लोगों से पढ़ने जा रहे हो, फेमस टीचर से पढ़ने जा रहे हो, धीरे धीरे पता चलता है यार क्या चल रहा है, साल बर्बाद हो रहा है यहाँ तो। फोकस ही नहीं करते ना, बच्चों पे फोकस ही नहीं करते हैं। उनका काम है सिर्फ आएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे। इस तरह से अपनेपन से कोई बात नहीं करता, इस तरह से अपना समझ के कोई बात नहीं करता। हमने पिछली क्लास में कितनी बात करी, मैंने तुम्हें डांटा भी, फिर मैंने तुमसे बोला कि चलो ठीक है माफ़ कर दो। अपना बच्चा समझ के कोई बात नहीं करता है, कोई भी नहीं है। सारे सब लोग बस नौकरी कर रहे हैं, 1.5 घंटे की क्लास लेनी है, 1.5 घंटे की क्लास लेके पढ़ाएंगे और निकलेंगे। अरे उस बच्चे को समझा भी तो दो पढ़ना कैसे है। वो 10वीं से इतनी बड़ी जंप लेके 11वीं में आया है, इतना बड़ा पहाड़ उसके सामने खड़ा है, उसको पता नहीं चल रहा है कैसे कोप अप करें। पेरेंट्स का प्रेशर, करियर का प्रेशर, आसपास में पीयर प्रेशर, है ना, अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर उसको डाउट आ रहे हैं, अपने ऊपर उसको ओवर थिंकिंग हो रही है। बात ही नहीं करनी है किसी को, पहाड़ में जाए। उनके लिए कौन है बच्चे, उनके लिए बच्चे ठीक है ऑडियंस है। ये हाल है, सब में यही हाल है, सब में बहुत बुरा। तुम्हें बोला जाएगा कि हम जेई के लिए पढ़ा रहे हैं, एडवांस के लिए पढ़ा रहे हैं। जेई में क्या होता है ना, जेई मेंस और एडवांस होता है, ऐसे नीट में भी एम्स टॉप कॉलेज होता है। तो
जितनों को काफ़ी बच्चों को पता ही होगा, है ना। तो एम्स नीट में तो चलो रैंक के हिसाब से तुम्हें टॉप रैंकर्स वालों को एम्स मिल जाता है। जैसे जेई की बात करें तो एडवांस होता है, एनसीईआरटी लेवल का पढ़ा देते हैं और बोल देते हैं एडवांस लेवल है। फिर बच्चा जब 2 साल खत्म हो जाता है, जब उसे पता चलता है अरे क्या हो गया, होता है ऐसा। मैं ऑनलाइन की बातें कर रहा हूँ, ऑफलाइन तो चलो और बुरा हाल है, ऑफलाइन का तो बात ही मत करो, मैं ऑनलाइन की बातें कर रहा हूँ तुमसे। थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना, टीचरों को क्या होता है, टीचरों को अपनी रेटिंग की पड़ी होती है। टीचरों को ये होता है कि भाई अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो ऊपर नहीं बढ़ेगा, उसका सैलरी पैकेज नहीं बढ़ेगा। रेटिंग कब अच्छी होगी, जब बच्चे खुश होंगे। बच्चों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, आसान आसान सवाल करवाते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं तुम्हें, रियलिटी। बच्चों को खुश करने के लिए क्या करेंगे, आसान आसान सवाल करवाएंगे, मीठी मीठी गोलियां दे देंगे। ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे खुश रहें, वाह यार बहुत अच्छा टीचर है, बहुत। मैं क्यों, हम 4 लेक्चर में चैप्टर को कर रहे हैं, 2 लेक्चर में भी तो हो सकता था ये चैप्टर, 4 लेक्चर क्यों खींचा गया। मेरे को ये पता है कि यार आसान आसान चीज़ें करवाऊंगा ना तो बच्चे, ये तो मैं 10th की बात कर रहा हूँ, और 10th तो चलो बहुत आसान चीज़ है, जेई नीट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें बच्चों के करियर स्टेक पे होते हैं। वहाँ पे ऐसा काम करा जाता है क्योंकि टीचर को सिर्फ अपनी रैंकिंग की, अपनी रेटिंग की पड़ी है। अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो उसका पैकेज नहीं बढ़ेगा, उसका पैकेज नहीं बढ़ेगा तो उसको टॉप के बैच नहीं मिलेंगे, उसको टॉप के बैच नहीं मिलेंगे तो उसका करियर डाउन होगा। तो वो क्या करता है, बाढ़ में जाए बच्चों की तैयारी, आसान आसान क्वेश्चन करवाता हूँ, आसान आसान क्वेश्चन करवा के उनको ये है यार। बहुत ध्यान से चूज करना जिस भी कोचिंग में जाओगे, जिस भी कोचिंग में जाओगे, जो भी तुम चाह रहे हो, जहाँ पे भी, चाहे तुम नीट की तैयारी, जेई की तैयारी, एनडीए की तैयारी, सीए की तैयारी, जो भी करना चाह रहे हो, भेड़ चाल में मत चलना। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, भेड़ चाल में मत चलना। भेड़ चाल में चलोगे दिक्कत आएगी। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, बहुत सोच समझ के। मैं, तुम मेरे अपने हो, मैं इसलिए तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना यार, जहाँ पे भी जाओ अच्छे से ठोक पीट के बजा के फिर डिसीजन लेना, जहाँ पे भी, चाहे ऑनलाइन जा रहे हो चाहे ऑनलाइन जा रहे हो। बड़े नाम के पीछे, फेमस और इन सब चीज़ के पीछे मत भागना, ठीक है। भेड़ चाल में अगर चलोगे, अगर इस चीज़ में चलोगे, रैट रेस में चलोगे कि मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है मैं भी यहाँ निकल जाता हूँ, या मैंने देखा है भैया ये बहुत फेमस है यहाँ चला जाता हूँ, फेमस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फेमस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टॉपर्स कितना छोटा सा प्लेटफॉर्म है, कितना छोटा सा प्लेटफॉर्म है। हम तो क्या है 9th-10th के हैं यार, हम तो सिर्फ 9th-10th के हैं, छोटे से प्लेटफॉर्म है। फिर भी हम लोग पे बच्चे ट्रस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास चाहे कम बच्चे हों, हमारे पास बच्चे चाहे कम हों, हमारे पास जो बैच में साइज़ है वो चाहे कम हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। बच्चों को मुश्किल चीज़ भी पढ़ाई जाए, खाली आसान आसान मीठी गोली ना दिया जाए, ये अंतर है। तो भैया आप भी ले आओ ना जेई नीट। मतलब यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अगर हम एक बार, ये भी तो दिक्कत है, मतलब इतनी गंदी मार्केट है, गुंडा कर दिया यार इस मार्केट में जेई नीट की। स्टूडेंट के लेवल पे भी गंदी मार्केट है और कोचिंग लेवल पे तो बहुत गंदी है, गुंडा कर दिया। एक बार तुम घुस जाओ बस तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। मैं हर चीज़ तुम्हें खोल के नहीं बता सकता हूँ, पर तुम समझ जाना। तुम एक बार आ जाओ बस इस मार्केट में। हमने देखा है ना, लोगों को यूं उड़ाते हैं, यूं खत्म, इतना बुरा हाल है। हम तो क्या है यार, हम छोटे लोग हैं, हम कहाँ से करेंगे, इतना इतना पैसा नहीं है, कितने बड़े बड़े पैकेजेस दे दें टीचरों को। इतना पैसा नहीं है कि हम इन लोगों से बचने के लिए एक शील्ड बना सकें, है ना, वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी बना सकें। नहीं है हमारे पास इतना भी, तो हम कैसे करें। तो इसलिए यही डिसीजन है। अब बाकी तुम्हें प्रशांत भैया बताएंगे, एक बार आज शाम को तुम्हारी क्लास में उनसे और पूछना। एक बार उनसे और पूछना। बहुत डर है यार, मतलब मैं तुम्हें, हम पर्सनल लेवल पे बहुत इस चीज़ में डर में रहते हैं कि यार ये तो क्या, 9-10 तो छोटी चीज़ है, 9-10 तो बहुत छोटी मार्केट है, तो इसलिए हम लोग इसमें सर्वाइव कर भी पा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपर्स इसमें सर्वाइव कर भी पा रहे हैं। वो जो मार्केट है ना, उसमें नेक्स्ट टॉपर्स एक बार आया तो, मतलब मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, तुम बस समझ लो। और सब लोग ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। मैं खाली ऑफलाइन को नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर एक को बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी लोग हैं, गुंडा राज है, रहने नहीं देंगे हमें, ऐसा है। सब की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर अंदर बहुत गंदा है यार, बहुत गंद है।
बहुत गंदा है। तुम बहुत सोच समझ के लेना यार, मेरे को, मैं तभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गाइड करता रहता हूँ कि यार तुम लोग फंस मत जाना, तुम लोग फंस मत जाना, तुम्हारी फिक्र है तभी बोल रहा हूँ, तुम्हारी फिक्र है तभी बोल रहा हूँ, मत फंसना यार। भीड़ के पीछे, है ना, फेमस भीड़, फेमस भेड़चाल, इसके पीछे मत जाना ठोक पीट के। मैं तुम्हें बीच बीच में गाइडेंस और भी दूंगा, जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ यार ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए कि भैया ये पैरामीटर्स हैं, ये सब चीज़ें देख लेना। तुम कहोगे भैया हमें बता दो, फिर भैया कैसे चेक करें किसी कोचिंग को, कैसे चेक करें, वो सारे पैरामीटर्स मैं तुम्हें बीच बीच में देता रहूँगा, तुम मेरे से पूछोगे जब भी तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा। वो सब चीज़ें चेक करके फिर जाना, वो सब चीज़ें चेक करके फिर जाना, ठीक है। अब नहीं बता सकते यार, पूछ रहे हो कि भैया क्या डर है, अरे यार तुम समझ जाओ बस अब, ठीक है, समझ जाओ, इतने तो तुम समझदार हो। पर्सनल लेवल पे डर होते हैं, पर्सनल लेवल पे हमारे लेवल पे डर है, बहुत टारगेट करते हैं यार। तुम देखोगे किस किस तरह से टारगेट करा जाएगा अगर हम गलती से आ भी गए, तो इसलिए हम नहीं आ रहे। हमने कहा यार सुख शांति का जीवन जीना है, बच के रहना है, सेफ्टी से रहना है। तो एक बार अगर नेक्स्ट टॉपर ने अनाउंस कर दिया, मान लो 1% जेई नीट का, तुम देखना फिर क्या होगा हाल हमारा। देखो हर जगह से टारगेट होता है, हर जगह से टारगेट होता है, सोशल मीडिया क्या है ना, ऑफलाइन टारगेट क्या, फिर उसके बाद पावर से टारगेट क्या, साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, सब चीज़ें लगती हैं। भैया ले आओ, हम लोग आपके साथ हैं। तुम तो हो ही मेरे जान, छोटे छोटे बच्चे, तुम तो हो ही मेरे साथ, पर तुम्हारा तो पता है हमें, बट कैसे करें, देखते हैं। अभी तक तो ना है, अभी तक तो नहीं है यार, भैया हम बचा लेंगे आपको। क्या कह रहे हो, नाम बताओ भैया, अरे नाम वाम नहीं लिया जाता यार, नाम लेंगे तो फिर तो खत्म ही है। चलो आ जाओ, बोला जा रहा है एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है जो कि कंप्लीटली टाइल से भरा जा सकता है विद 200 स्क्वायर टाइल्स। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, इस रेक्टेंगुलर एरिया में स्क्वायर की टाइल्स भर दी, बहुत सारी स्क्वायर स्क्वायर टाइल्स भर दी, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर टाइल्स भर दी ऐसे, स्क्वायर स्क्वायर टाइल्स भर दी, स्क्वायर स्क्वायर टाइल्स भर दी ऐसे, ठीक है, स्क्वायर टाइल्स भर दी हमने इस तरह से पूरी, ठीक है। कितनी टाइल्स भर दी, 200 स्क्वायर टाइल्स भर दी, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एक पूरा, एक रेक्टेंगुलर पूरा एक एरिया है जिसके अंदर हमने स्क्वायर टाइल्स भर दी है, ठीक है, एक स्क्वायर टाइल्स है। इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, अगर हम इसी स्क्वायर टाइल को, मान लो ये जो स्क्वायर टाइल है इनिशियली इसकी लेंथ है x और x, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों साइड सारी सेम होती है, मान लो इसको इंक्रीज करके x+1 कर दें, क्या कर दें, x+1 और x+1 कर दें, मान लो इसको इंक्रीज करके x+1 और x+1 कर दें, तो इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स, ठीक है। अगर ध्यान से देखना, अब मैं पूरा तुम्हें ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना कि अगर हमारी जो टाइल का जो डायमेंशन है, अगर वो x है, x विड्थ है, x ब्रेथ है, तो टोटल टाइल लगती है 128, 200 टाइल्स। टोटल टाइल्स कितनी है फिर, टोटल टाइल्स इस केस में है कितनी है 200 टाइल्स। और मान लो यहीं पे इसको हमने बढ़ा के, मान लो इस टाइल की डायमेंशन को बढ़ा के x+1 कर दिया, तो अब जो टोटल टाइल्स लग रही हैं वो कितनी लग रही हैं, वो लग रही हैं 128 टाइल्स। समझ पा रहे हो। नाम मत लो यार किसी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तुम समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है, तुम्हें सब जो भी मैं बोल रहा हूं, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा, किसी दो को नहीं बोल रहा, हर जगह यही हाल है, सब गुंडे हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम, हम बहुत छोटे लोग हैं यार, हम लोग ना, तुम समझो बात को, हम किसी का नाम भी ले लेंगे, मैं इसलिए तुम्हें सामने ऑनलाइन बैठ के गाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली, मैं चाहता मैं नाम ले लेता कि यार बच्चों इसमें चले जाना या इससे बच के रहना, मैं नहीं ले सकता यार,
हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोगों को बहुत बुरी तरह से टारगेट करा जा सकता है, तुम समझो। वरना मैं तो चाहूँगा ना यार, मैं क्यों चाहूँगा तुम्हारा नुकसान हो, पर मैं डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता कि इससे बच के रहना या इसमें जाना, मैं नहीं ले सकता डायरेक्टली। मेरी किसी दुश्मनी कोई है यार, बहुत छोटे लोग हैं भाई। नेक्स्ट टॉपर्स छोटा सा प्लेटफॉर्म, कम बच्चे, इतने पैसे नहीं हम इन लोगों से लड़ पाएँ। समझदार को इशारा काफ़ी है, जितने भी ऑफलाइन जितने भी ऑनलाइन है, बस तुम बच के रहना। पैरामीटर्स बता दूंगा मैं तुम्हें कि भाई ये पैरामीटर्स जो हैं, ये चीज़ें चेक कर लेना किसी कोचिंग में जाने से पहले। अगर ये चीज़ें सही हैं तो उसमें एडमिशन ले लेना। मैं डायरेक्टली नाम लूँगा तो यार तुम सोचो ना, हमारे बहुत पैसा है लोगों के पास, बहुत बहुत है, इतना है कि ख़त्म हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं यार, कि हमने कहा इतना पैसा है नहीं, कैसे लड़ेंगे। कोई भी एक छोटा सा केस हो गया, कुछ भी कर सकते हैं ना, फंसाने में तो कैसे भी फंसा सकते हैं लोग, कुछ भी तरह से फंसा दिया तो हम कैसे जिएंगे। सबका यही हाल है, दिखने में जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ठीक है, चलो, तो बोला जा रहा है अगर स्क्वायर टाइल्स ऐसी हैं तो टोटल टाइल्स लग रही हैं 200। अगर वही हमने जो स्क्वायर के डायमेंशन है वो बढ़ा दिए तो इस केस में टोटल टाइल्स लगेंगी 128। अच्छा, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे पता करते हैं? किसी एक रेक्टेंगुलर एरिया है पूरा, एक मान लो एक पूरी तुम्हारी फ्लोर है, उस फ्लोर में कितनी टाइल लगेंगी हम कैसे पता करेंगे? उस फ्लोर में कितनी टाइल लगेंगी हम कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स, जो नंबर ऑफ टाइल्स है वो कैसे पता करते हैं? वो होता है फ्लोर एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं, ये जो टोटल टाइल्स हैं, क्या मैं बोल सकता हूं ये होगा टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल? इससे पता चल जाएगा कितनी कितनी टाइलें आएंगी। बोल सकता हूं तुम्हें चैट बंद करने पड़ेंगे, तुम क्या है ना, थोड़ा पढ़ लो अब, चलो पढ़ लो, बाद में बात करते हैं, अभी टॉपिक आज उठाना नहीं था, बट फिर भी। तो क्या होता है टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल, इससे हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगी। टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल से हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या होगा, मान लो उसको ए बोल दें। एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? x इंटू एक्स, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, ये हो गया 200 के बराबर। तो यहां से एरिया की वैल्यू आ गई 200 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो x प्लस वन कर दिया, अब टोटल टाइल्स इतनी है, तो ये क्या होगा? टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं? एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल। ये आ गया 128 के बराबर। एरिया क्या है? ए अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल। अब एरिया क्या है? एक्स वन इंटू एक्स प्लस वन। ए स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का एरिया होता है एक्स प्लस वन का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, इक्वल टू 128। तो यहां से आ गया, यहां से ए की वैल्यू उठा के रख दें 200 एक्स स्क्वायर। यहां पे ए की वैल्यू उठा के रख देते हैं, ये जो हमसे यहां से ए निकला था ना, इस ए को उठा के यहां रख देते हैं। तो एरिया आ गया 200 एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 128। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 128। ये आ गया जी, ये आ गया। तो यहां से आ जाएगा 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, तुम्हारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो सिंपल सी चीज थी। बोला जा रहा था कि जब बोला जा रहा ना, एज्यूमिंग ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल x, मान लो ओरिजिनल लेंथ जो है टाइल की वो x है, तो मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही थी अवर इंफॉर्मेशन से। तो पहला पार्ट हो गया हमारा। तो बोला जा रहा है अगर x है टाइल की डायमेंशन, तो टाइल्स लग रही है 200। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं? टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल। इससे हम टोटल नंबर ऑफ टाइल निकाल सकते हैं। तो टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल 200। तो एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल कितना होता है? साइड का स्क्वायर, ये हो गया 200 के बराबर। ऐसे ही यहां पे भी लगा लिया कि अगर ये है तो नंबर ऑफ टाइल्स 128 है। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं? टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल एरिया तो दोनों केस में सेम ही है ना, उसी फ्लोर पे तो लग रहा है, बस एरिया की वैल्यू उठा के यहां डाल दी। हमने यहां डाल दी। ठीक है जी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो सिंपल सी चीज है, उसी फ्लोर पे तो टाइल लग रही है। तो जब एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स डायमेंशन है, तो एरिया अपॉन में एक टाइल का एरिया, नंबर ऑफ टाइल। फिर अगर टाइल की डायमेंशन बढ़ा दी तो टाइल लगनी है 128।
तो टाइल की डायमेंशन बढ़ा दी तो नंबर ऑफ टाइल 128 है। नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला मतलब कि नंबर ऑफ टाइल कितनी टाइल्स लगेंगी, तो फ्लोर का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल। इससे मिल गया हमें, इससे मिल गया हमें। ठीक है, ठीक है। तो फ्लोर का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल ये हो गया। अब एरिया ऑफ वन टाइल x+1 है, अब एरिया ऑफ वन टाइल x+1 है और फ्लोर का एरिया उठा के यहां से डाल दिया हमने इस वाले केस से। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन था कि मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अगला है हमसे कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो इसको, ठीक है। तो ax² + bx + c वाली फॉर्म में लिख देना, इसमें लिख देना इसको, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी। फिर उसके बाद लास्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वाड्रेटिक की सॉल्व कर दो x के लिए, ठीक है। तो लास्ट है इसका सॉल्व फॉर x, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देना। पहला पार्ट ही होता है बस कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के बाद तो आप चीजों को कर ही दोगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ हमें बड़ा गर्व हो रहा है ये लिखते हुए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये लिखते हुए कि आपका ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी भी हो चुकी है समाप्ति। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इस चैप्टर की भी हो चुकी है समाप्ति, इस चैप्टर की भी हो चुकी है समाप्ति। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे। कल वाली क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका इजी सा चैप्टर है, ठीक है, मजेदार सा चैप्टर है, उसको शुरू करेंगे। उसको शुरू करके अपन आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है, ठीक है। बता दूंगा यार, बता दूंगा। अब तुम एकदम क्या है ना, आज ये टॉपिक उठना नहीं था, अब तुम इसके बारे में बात करते रहोगे। तुमने पूछा, मैंने सोचा क्या झूठ बताना, मैंने तुम्हें बता दिया। हम लोगों का ऐसा विचार नहीं है कोई भी जेईई नीट में जाने का। बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ कुछ रीजंस मैंने तुम्हें बता दिए है ना। और ठीक है, तुम्हें मैं सपोर्ट करूंगा, तुम्हें मैं पूरा बताऊंगा, तुम्हें पूरा गाइड करूंगा, मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें हर चीज़ में डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता हूँ यार। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, हमारे पास इतना नहीं है कुछ कि हम अपने आप को शील्ड भी कर सकें, हम अपने आप को बचा भी सकें अगर कुछ भी अटैक होता है तो, किसी भी तरह का। मैं यहाँ पे पर्सनल वैसे नहीं बोल रहा हूँ, पर ये बहुत गंदी मार्केट है, बहुत गंदी मार्केट है। बड़े लोग है ना, बड़े नाम है ना, फेमस, भेड़ चाल, इन सब से बस बच के रहना। तो मैं पे कुछ कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, उससे तुम थोड़ा जज कर पाओगे कहाँ जाना है। भेड़ चाल में नहीं चलना है बस। बहुत इंपॉर्टेंट करियर डिसीजन है। अगर आधा साल भी बर्बाद होता है ना, फिर ख़त्म है, सीट ख़त्म है, फिर सीट मिलना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने देखा है ना अपने आप, मैंने देखा है अपने ऊपर। बस बच के रहना यार, तुम्हारी फिक्र है मेरी जान, तुम्हारी फिक्र है मेरी जान, है ना। तो बताऊंगा मैं धीरे धीरे, इनडायरेक्टली बता दूंगा, पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो पता चलता रहेगा। समझदार को इशारा काफ़ी है बस। ठीक है जी। तो मिलते हैं। अभी तो 10th पे फोकस करो, ये तो चलो आगे की बात है। अभी अपन हैं, खूब टाइम साथ में है, साथ में ही रहेंगे, साथ में हर चीज़ बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय।